बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को कल के वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज समरी देखने के बजाय सीधा आते हैं नेट पोजीशन पर और देखेंगे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और बाकी तमाम चीज़ें और एनालाइज करेंगे क्लाइंट वाइज DII और FIs और प्रोज के डेटा को और फिर एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे कि कल बाज़ार बेस्ड ऑन दिस डेटा कहाँ जा सकता है। तो देखिए रिटेलर जो है हमारे लॉन्ग में थे 2 दिन पहले, फिर उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट किया और आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आ गए। बेसिकली आज काफ़ी उन्होंने लॉन्ग क्लोज किए हैं, तो जो नेट शॉर्ट में बैठे थे रिटेलर्स अब उनकी पोजीशन सामने आ गई है। तो दे आर नॉट नाउ इन नेट शॉर्ट ऑफ 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट। DIs अपने शॉर्ट्स जो है लगातार मेंटेन करते जा रहे हैं। आज उन्होंने 1725 और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो पिछले 3 दिन से 40,000 से वो बढ़कर अब 42,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए हैं। तीसरी कैटेगरी जो प्रो की है वो भी धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं, 392, 6328 एंड 14259। तो ये भी शॉर्ट में आ गए हैं और ये भी लगातार शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये एकदम से FIs को क्या हुआ कि सडनली पहले तो एकदम से जंप मार के वो 35,000 पे आए, फिर थोड़ा सा स्लो जंप लिया था 47,000 पे आने पे, लेकिन आज फिर एक बड़ा जंप ले लिया है और बहुत बड़ा नंबर दिखा दिया 88,000 लॉन्ग्स का। सो इसके पीछे क्या कहानी है वो भी समझेंगे। इंडेक्स कॉल पे आते हैं तो कॉल देखिए रिटेलर जो था पहले थोड़ा शॉर्ट में था, फिर 21,000 और आज एक्सपायरी के बावजूद वो 70,000 शॉर्ट में आ गया नेट। इसका मतलब यही है कि रिटेलर जो है वो चौतरफा बियरिश हो रहा है फॉर द टाइम बिंग। चौतरफा तो नहीं अभी बोलेंगे क्योंकि इंडेक्स पुट अभी बाकी है। और देखिए यहाँ पे कॉल्स जो है FIs ने काफ़ी आज निकाली, यानी एक तरीके से यूँ समझिए कि जो आज इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं उसके बदले में जो इन द मनी वाली जो कॉल थी, जो मैंने बोला था दे आर एज गुड एज फ्यूचर, उनको वो हल्का करके गए हैं। जो उन्होंने कल बाय करी थी उनमें उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी में जो हमने डिकोड भी की थी उनकी कॉल्स। और ये देखिए जो इंडेक्स कॉल लॉन्ग है उसमें इंडेक्स कॉल में सेलिंग कर रखी थी प्रोज ने 1,22,000 फिर 1,31,000 और आज वो कॉल्स के शॉर्ट जो थे सारे वो कवर कर लिए उन्होंने आज बाय करके, वो ख़त्म हो गई उनकी। अब उनकी नेट जो कॉल राइटिंग रह गई है दैट इज़ ओनली 27,000। इंडेक्स पुट पे आते तो बब्बर शेयर हमारे यहाँ पे अच्छा पैसा बना रहे हैं अभी थैंकफुली, लेकिन यहाँ पे इतना मेजर कुछ चेंज नहीं है DIs और क्लाइंट्स में। जो मेजर चेंज देखने को मिल रहा है वो दिखाई दे रहा है कि जो आज एक्सपायरी हुई उसके चलते ये बाइंग दिख रहा है प्रोज का, जो सेल करके बैठे हुए थे 1,13,000 पुट्स, अब उनकी रह गई है सिर्फ 24,000 पुट्स। और FIs की भी क्योंकि वो पोजीशंस लॉन्ग थी और वो एक्सपायर होगी तो वो रह गई 1,17,000। आते हैं स्टॉक फ्यूचर पर जो कि एक खतरनाक नंबर है। आज रोल ओवर, इसका मतलब रिटेलर ने इतना कर लिया कि कोई भी उनका फ्यूचर नेट नेट बेसिस पे एक्सपायर नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ है वो ये देखने वाला है कि ये नंबर मैंने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा है स्टॉक फ्यूचर का, इतना कम नंबर रह गया हो। जो कुछ अलग ही गेम चल रहा है इनका FIs का कि इंडेक्स फ्यूचर में इतने लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर में बिल्कुल गायब। इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको कंक्लूजन में शेयर करूँगा। प्रोज की सिचुएशन जो है वो लगातार वो भी फ्यूचर्स ऐड कर रहे हैं। और स्टॉक कॉल पे देखें तो देखिए आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो बहुत सारी जो है वो कॉल्स है वो स्वाहा हो गई और अब ये मैनेज कर पाए हैं रिटेलर्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और इनको सेल करके बैठे हुए हैं मोस्टली अभी भी हमारे प्रोज। और इसकी अपोजिट पोजीशन जो है वो वहाँ पे दिखाई दे रही है पुट्स में। चलिए अब NSE की साइट पर चलते हैं और वहाँ से डेटा देखते हैं और फिर वापस आएंगे इसी शीट पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कंक्लूजन क्या है। सो ये देखिए दोस्तों डेटा हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है आज DIs की और कुछ सेलिंग है FIs की, यानी मेनली बाय जो करके गया वो रिटेलर करके गया अराउंड 550 करोड़ का। और आते हैं हम वापस
निफ्टी फ्यूचर्स पे। तो निफ्टी फ्यूचर्स में देखिए क्या ज़बरदस्त रोल ओवर देखने को मिल रहा है और प्रीमियम भी अच्छा खासा बना हुआ है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन पर। तो देखिए 15350, ये 27 में नहीं देखना है हमें, माफ़ कीजिएगा, 3 जून हमें देखना है। तो 3 जून का डेटा अब देखिए, कॉल राइटिंग अभी भी 15300 पर इन द मनी में हुई है, अराउंड 160 रुपीज़ प्रीमियम है और बाज़ार बंद हुआ है लगभग 15337। ओके, और 15400 पर भी कॉल राइटिंग है, बट 15300 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल। और जो मेजर राइटिंग दिखाई दे रही है वो दिख रही है अभी 15700 पे या 800 पर, वहाँ पे काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई है। तो ये किसने करी है राइटिंग, हम वापस आते हैं। तो राइटिंग हमने जैसे देखा था अभी इंडेक्स कॉल में, अभी नेट बेसिस पे शॉर्ट कौन है, तो नेट बेसिस पे शॉर्ट है हमारे रिटेल क्लाइंट्स और प्रोज, और बायर कौन है नेट बेसिस पे, बायर है FIIs, यानी मेनली FIIs इस समय बायर बैठा है और बाकी लोग जो है वो सेल करके बैठे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है यहाँ पे। बट ये लेवल्स जो मैंने शेयर किए सर्टेनली थोड़ा सा इनमें से अगर मुझे रेजिस्टेंस अगर एक चूज़ करनी है तो 15400 एक पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, बट इतना ज़्यादा दम उसके अंदर नहीं मुझे कुछ दिख रहा खास। तो अपसाइड एक्चुअली बोलूँ तो वो बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन वो ओपन है। हालांकि 15300 पर मुझे एक अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है कि ओवरऑल चेंज इन वाई भी अच्छा है और वैसे भी ठीक लग रही है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, वहाँ रुक करते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए अच्छा प्रीमियम दिखाई दे रहा है, अच्छा रोल ओवर है और ब्रेकआउट दिया है। सबसे बड़ी बात, जो हमने रेंज कल बोली थी 35,000 स्पॉट के लिए, वो रेंज भी क्लोज करके बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और फ्यूचर में तो उसके ऊपर ही हुआ है। तो एक तरीके से काफ़ी दिन से इस रेंज के अंदर था और ये अच्छा ब्रेकआउट आज है। सो कल भी ऐसा लगता है कि मोमेंटम टेक्निकली और ऑप्शन के बेस पे तो ऊपर ही रहना चाहिए एटलीस्ट बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले कर रहा था अंडर परफॉर्म, अब आ गया एकदम मूड में। तो ये देखिए 35,000 पे अब जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, हालांकि प्रीमियम बहुत है उनके पास खाने को। 35,500 पे भी देखिए अच्छी यहाँ पे रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस अगर दिखेगी तो 35,500 पे दिखेगी, और नीचे सपोर्ट जो है वो हमारे पास 35,000 के लेवल पर है। चलिए आते हैं, कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail while market should not have opposite and watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज, ज़्यादा दिन नहीं रह गए दोस्तों, 6 जून संडे को है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इसके वेबिनार के लिए amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और वेबिनार की बाकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। अब इंडेक्स फ्यूचर तो इन्होंने बड़ी क्वांटिटी के अंदर इन्होंने जिस तरीके से इकट्ठे कर लिए हैं, इसके दो मतलब है दोस्तों। साथ में इनके पास कॉल भी हैं, हालांकि कॉल इन्होंने रोल ओवर नहीं करी है। पुट अभी भी काफ़ी इन्होंने निकाल दी, लेकिन पुट अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, और दिस कुड बी नाउ एज अ हेज। ये एक हेज भी हो सकता है अगेंस्ट दीज मैनी, कि 87-88,000 लॉन्ग है तो उसके अगेंस्ट अगर 1,17,000 पुट है और प्लस ये भी लॉन्ग है तो एक अच्छी हेज पोजीशन में खड़े हैं। 29,000 लेकिन ये जो रह गई ये बड़ी एक डरने वाली बात है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट को लेकर के, मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होगा कि बड़ा गैप अप दिखेगा तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा, फ्लैट या थोड़ा गैप अप या नीचे खुलता है बाजार तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, और दैट टू ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और कल के डेटा का फिर उसके बाद इंतज़ार करूँगा, कोई पोजिशनल ट्रेड अगर कैरी करना होगा तो उसके लिए, क्योंकि जिस दिन ये डंप करने पे आए FIs अपने ये वाले इंडेक्स फ्यूचर, तो बाज़ार एकदम बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है। कारण बड़ा सिंपल है कि इनके पास अब खोने को कुछ नहीं है,
कैश में ऑलरेडी इतने सेलिंग कर रहे थे और अब स्टॉक फ्यूचर्स भी इन्होंने पूरे साफ़ कर दिए हैं, तो ऑलमोस्ट पूरी सफाई कर चुके हैं स्टॉक फ्यूचर में। तो थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होके ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि इतने इंडेक्स फ्यूचर में लॉस तो करना ये पसंद नहीं करेंगे। सर्टेनली इनकी कोशिश रहेगी बाज़ार को ऊपर लेके जाएं। जैसे कल भी इन्होंने ये इन्हीं इंडेक्स फ्यूचर्स के बेस पे हमारा व्यू था कि बाज़ार में जो है वो बुलिश साइड रहनी चाहिए। ऑल्दो रेंज बाउंड भी रहेगा, वो भी मैंने शेयर किया था, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों दिखाई थी आपको। बट इनकी इन द मनी जो कॉल राइटिंग थी, कॉल बाइंग थी, उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं ये बाज़ार को ऊपर खींचने में कामयाब हो सकते हैं। सो होपफुली दैट व्यू हेल्प यू लॉट। तो अब कल के लिए जो है वो अगेन, क्योंकि इतने सारे इंडेक्स फ्यूचर है तो सर्टेनली व्यू हैज़ टू बी बुलिश कंसिडरिंग दिस। लेकिन रूल याद रखना है, बड़ा गैप अप होगा तो मैं बिल्कुल लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, क्योंकि ऑलरेडी दे आर लाइट। अगर गैप डाउन होता है या फ्लैट होता है या छोटा गैप अप होता है तो, या मीडियम तक भी होता है और प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलता है, तभी लॉन्ग की तरफ अपन देखेंगे। दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।